हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से एक बार आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो आज की जो ब्लॉगिंग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आज की रूटीन से नहीं, कल मैंने क्या क्या किया था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जो भी थोड़ी बहुत मैंने रक्षाबंधन में कहाँ गई थी, कैसे गई थी, किस तरह से मनाई थी, वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिएगा। हाँ, एक दिन बाद मैं ज़रूर डाल रही हूँ, लेकिन शायद आप लोगों को अच्छी लगी। और तो बने रहिएगा और पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने कल के दिन में क्या क्या किया है। क्योंकि कल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं थी, दोपहर के बाद ही रक्षाबंधन था, तो जिस वजह से मैं पहुंची थी थोड़ी देर से मैं हर जगह ही पहुंचती हूँ। ये मेरे एक रिकॉर्ड बन गया है शादी के बाद से। तो थोड़ी लेट हो ही जाती है बच्चे लोगों को लेकर, और थोड़ी खुद की भी तैयारी करनी रहती है। ऐसे अच्छे दिन पे तो खुद को तैयार संवारना रहता है। और हाँ, कल मैं मेहंदी नहीं दिखा पाई थी, ये देखिए। तो ये मेरी मेहंदी की कलर आई है, ये, और पीछे ये। तो ये कल मैं नहीं दिखा पाई थी। तो ये देखिए मेरी मेहंदी की कलर आई है इस तरह। और ये यहाँ पे ये देख सकते हैं। और देखिए ये दो फिंगर ना मैं छुपा के रख रही हूँ क्योंकि ना इसके ना नेल टूट गए हैं। ये मेहंदी की रंग, और यहाँ पे मेरे ये देखिए, ध्यान से देखिएगा भैया। और यहाँ पे फिंगर पे देखिएगा, अरे रिंग फिंगर, ओके निकाल के दिखाती हूँ, नहीं तो आप लोग सोचेंगे कि बस अपना रिंग दिखा रही है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का जी और एस लिखा हुआ था। तो ये मेरी मेहंदी की कलर आई है। और पता है मैंने अपने हस्बैंड को क्या कहा कि देखो, मेरा मेहंदी का कलर कभी नहीं आती, लेकिन इस बार मैंने अपने हाथों में भैया लिखा है तो इतनी कलर आई। मेरे लिए तो इतने कलर ही काफ़ी है। वैसे कलर आती है, ऐसे नहीं है, मेरी मेहंदी के रंग भी बहुत अच्छी आती है और मेरे हस्बैंड भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसी लगी और वो कमेंट करके बताइएगा। तो कल तो मैं ये पूरे डिटेल्स में आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, इसी वजह से मैंने आज अपनी मेहंदी दिखा ली है। और थोड़ी हाथ ऐसे ऐसे करके मैं कर रही हूँ ताकि आप लोगों का जो फोकस है मेरे इस पे जाए मेरे पूरा ध्यान इस पे जाए। तो अच्छी लगती है, अच्छी डिज़ाइन, क्योंकि मेहनत से मैंने 1:30 बजे रात तक जग के बनाया था मैंने। तो कलर तो आनी ही थी और डिज़ाइन अच्छी होनी थी। तो ये सब बात में करते हैं और मैं कल का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा, पूरा पूरा देखते रहिएगा। और हाँ, मैंने कल नाक का देख रहे हैं, ये नथ मैंने पहनी हुई है। तो कल ना जाते वक्त क्या हुआ ना, जो मैं एक पहनी हुई थी तो वो ये मैं पहनने वाली नहीं थी। तो इसका क्या हुआ, मैं कुछ कर रही थी ना, तो उसकी नग जो थी वो निकल गई। तो जिस वजह से ना मुझे जल्दी जल्दी में ये पहनने पड़े। लेकिन ऐसे बताऊँ, इसकी डिज़ाइन भी बहुत अच्छी है, आप लोग ध्यान से देखिए ना, मोर बनी हुई है। तो इतनी क्लियर आप लोगों को नहीं समझ आएगी। तो ये पास से अच्छी लग रही थी। तो और मैंने वेयर किया था साड़ी, जो आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में, अगर जो लोग मेरे वीडियो देखते हैं या मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं तो वो लोग को पता चल गया होगा कि मैं कल क्या पहनी हुई थी। तो मैं साड़ी पहनी हुई थी, तो उसके साथ अच्छे से ही गेटअप करके गया था। पहले रक्षाबंधन है भाई, भाई बहनों का दिन है, तो तैयार तो बनना बनता है। और मुझे तो मौका चाहिए साड़ी पहनने के लिए। अगर मतलब गर्मी ना हो और टाइम मेरे पास बहुत ज़्यादा रहे ना, तो मैं हमेशा ही रोज़ ही साड़ी पहनना मुझे पसंद आएगा। और क्योंकि साड़ी में ना जो इंडियन लुक आती है ना, वो मुझे बहुत पसंद आती है। और हम लोग हैं बिहारी लोग को अपने कल्चर पे कभी भी शर्म नहीं आना चाहिए। अगर हमारा टोन भी बिहारी जैसा है ना, तो हमें गर्व होना चाहिए। ये चीज़ मैं उन लोगों के लिए बोलती हूँ जो लोग बोलते हैं कि बिहारी लोग ऐसे है वैसे है। नहीं, बिहारी लोग बहुत अच्छे होते हैं, मन साफ़ होता है। और सभी लोग होते हैं, सब में अच्छे बुरे होते हैं, लेकिन हम हैं बिहारी और हमें अपने आप पे प्राउड फील करना चाहिए, ना कि अपने ही आदमी को डाउन करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे प्रवचन मैं आप लोगों को बाद में दूंगी। पहले मेरे ब्लॉग देखिए, फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग के बाद। तो शुरू करते हैं भगवान के यहाँ से। तो जी हाँ, ये सुबह का टाइम है, रक्षाबंधन का दिन है, तो मैंने पूजा पाठ भी कर ली है। और रक्षाबंधन बोल के ही नहीं, हर दिन ही मैं इस तरह नॉर्मल से पूजा करती हूँ, जिस तरह नॉर्मल से पूजा रोज़ करती हूँ वैसे ही की हूँ। तो अब बिना देर किए हुए चलते हैं रक्षाबंधन की तरफ। शाम का वक्त है और मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर। ओकरा देखला बहुत दिन हो गया। बढ़िया, हाँ। आई चलिए कल ले जाबी ले जबी हाँ, कितना बजे आराम के मुंह में रही छ। अलाय बलाय हमर भाई के सब दूर हो जाए। चल तू कह दे सब दिन दे। हां
तो मैं पहुंची थी लेट से, जो कि मैंने शुरुआत में ही कहा था, और मैंने जाते देखा कि ये मामा मामी आके बैठे हुए हैं। तो ये आकर ये हर साल ही आते हैं ये मामा, और मैं बता दूं कि ये मम्मी मुँह बोले भाई है, लेकिन फिर भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही मानते हैं ये मामा, और हर साल ही आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे तो अपने मामा जो थे मेरे छोटे मामा, मामा का भी याद बहुत आती है। तो कोरोना के टाइम में उनका देहांत हो गया था। तो मम्मी मिस करती है, मैं जानती हूँ। मम्मी और जो छोटे मामा थे ना, वो बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो मम्मी मिस करती है, मुझे पता है। लेकिन ये भैया मतलब जब आ जाती है, मम्मी के भैया, हम लोग के तो मामा है, तो मम्मी का वो जो खालीपन है वो फिलअप हो जाता है। तो एक ना अपने भाई के साथ साथ ना मुँह बोला भैया या दीदी ज़रूर बनाना चाहिए सभी को। तो ये देखिए मम्मी ने बांधी है राखी। तो यहाँ पे हंसी मजाक भी हो रही थी, और मैं भी पहुँच गई थी। तो मम्मी कह रही थी कि हाँ ब्लॉगिंग कर लो, वीडियो बना दो। तो मैंने अपने में भी कर लिया था। और यहाँ पे इनको शायद थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, बीमार है शायद, मुझे नहीं एग्जैक्ट नहीं पता, और मैंने पूछी भी नहीं थी। तो मम्मी यहाँ पे दही वही खिला रही थी। व्रत करने की व्रत तक हो पूछियो ना सबसे। हाँ। दूध भर में कुछ नहीं, यहाँ घर में बना के रखिया तो यहाँ मम्मी को खिलाने की बात हो रही थी। उनके भैया मामा जी जो है वो उनको मिठाई खिलाने की ज़िद कर रहे थे। तो मम्मी बता रही थी कि वो कहीं का नहीं खाती है, इवन वो कहीं का भी नहीं खाती, होटल का ही नहीं, कहीं का भी बाहर का नहीं खाती, वो घर का ही खाती है। तो मम्मी मामा मम्मी का आरती उतारी अच्छे से, जो राखियों की बांधना था, नियम करना था, वो कर लिया। और मामा मामी ने भी मम्मी को गिफ्ट देकर फिर वहाँ से विदा ले लिया। हम लोगों को भी आशीर्वाद दिया खुशी खुशी रहने के लिए, और हम लोग भी उम्मीद करते कि हम लोग भी खुशी खुशी उन लोग का आशीर्वाद हम लोग पे बना रहे। तो इस तरह मम्मी ने अपनी राखी मनाई, और उसके बाद मैंने किस तरह मनाई वो भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और यहाँ मामी हंस रही है, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक हो रही थी, इस वजह से इस तरफ दिखा जा रहा है। अच्छा भाई दत्ता, तुम बांधने में ध्यान रखो, कैमरा पे ध्यान मत रखो। कनिया नहीं गेल किना ले रहा ननद है ना, बदमाश ननद लोग। अब वो लोग बांध उन के जाएगी तब न हो जाएगी। मेकअप चाहिए तुमको ला दो एक कढ़ाई करिए ला दो उसी में फोटो का साइड का है क्या? तब से हंसा था, सुबह से हम इसको हंसाने में लगा था। ये सोनिया तेरे लागू कढ़ाई का सकते चित्र में करिए तो ला दो बस मेकअप हो जाएगा। हम लोग कपड़ा पहना है ना, हम लोग कल तो और भी जाने वाला था, इसी वजह से हम लोग तुमने नहीं समझा, पार्टी उधर आजा हो रहा है ना। और यहाँ पे ना जो लाडो देखिए आप लोग साइड में, जो लोग नहीं पहचानते मैं बता दूँ, जो मेरी दीदी 2 नंबर पीछे बैठी है ना, उनकी लड़की है। तो दिव्या को मैं लहंगा पहना कर लेकर गई थी, और लाडो मेरी बेटी और जो मेरे भैया की लड़की है तन्वी, इन लोग तीनों में ही कंपटीशन होते रहती, कौन क्या पहना है, कौन क्या लगाई। तो मैंने अपनी बेटी को इस बार अच्छे से मेकअप कर दिया था, और वो भी एक कारण थी कि राखी उन लोगों को नहीं बांधनी थी। तो वो बहुत ही मतलब बच्चे लोगों का तो एक्साइटमेंट हर पूजा त्यौहार में रहती है। तो मैंने उसको मना लिया था कि राखी नहीं बांधना है बेटा, लेकिन मैं आपको मेकअप कर दूँगी। तो इसी वजह से मैंने उसको लहंगा पहनाया था, तैयार किया था अच्छे से। तो जब वो गई और जब लाडो ने देखा कि नंदनी नाम है उसका, तो हम लोग प्यार से लाडो बोलते हैं, तो उसने देखा कि मेरी बेटी तैयार है अच्छे से, तो वो रोने लगे। उसी बात पे भैया उसको चिढ़ा रहे थे कि तुम कढ़ाई का जो पीछे काला होता है ना, लाओ वही लगा देती हूँ। और मैं यहाँ पे उसी बीच हंसी मजाक के साथ आरती दिखा रही हूँ, और राखी बांध लिया है। और सच में तो ये देखिए मेरी बेटी इस तरह तैयार थी। तो मैं और मेरी बेटी कैसे लग रहे हैं कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और वो हमेशा ही चाहती है कि उसको अच्छे से तैयार करो, लेकिन मैं उसको हमेशा सिंपल तरीके से फ़्रॉक ही पहनाती हूँ। तो ये लहंगा उसके पास था, तो मैंने सोचा कि चलो पहना ही देती हूँ, क्योंकि ऐसे रखे रखे ना वो भी बड़ी हो जाएगी, फिर पहनाने के मौका भी नहीं मिलती है। तो ऐसे कई कपड़े हैं जो मैं उसको रखते रखते फिर भूल जाती हूँ, और फिर वो बड़ी हो रही है और वो सारे कपड़े छोटे हो गए। तो इस तरह से हम लोग तैयार थी, और वो लोग राखी नहीं बांधे थे, सिर्फ मैं अपने भैया को बांधी थी। और इसके बाद मैं पहुंची अपनी बड़ी दीदी के घर, क्योंकि वहाँ पे है हमारे नटखट लड्डू गोपाल जी। तो वहाँ लड्डू लेकर गई थी, उनके लड्डू और राखी लेकर गई थी।
तो दिव्या के हाथ से मुझे बांधना था। मैंने कहा लड्डू गोपाल को तो सभी बांध सकते हैं, मैं हूँ, दिव्या हो, कोई भी हो। तो यहाँ पे गए थे और जो मेरी कलकत्ता में दीदी रहती है वो भी वहाँ से भेजी थी कलकत्ता से राखी और मिठाई। तो वो भी बोली थी कि जाकर बांध देना, तो मैं वही कर रही थी, उनके आशीर्वाद ली। तो बहुत ही अच्छा लगा है जाकर। और जब मैं गई थी तो दीदी वहाँ पे पूजा कर ही रही थी, तो बहुत ही अच्छे समय पे मैं पहुँची थी। क्योंकि जब भगवान रहते हैं और पूजा का वक्त भगवान जहाँ पे भी रहते हैं थोड़े न थोड़े देर के लिए आ ही जाते हैं। और लड्डू गोपाल तो साक्षात हमारे सामने बैठे हुए थे, वो भी पूजा के वक्त बैठी थी। तो बस उनको बांधी और फिर क्या, दिव्या के नियमम की, और दीदी मेरी यहाँ पे वीडियो बना रही थी मेरी। तो इसी तरह मेरी राखी बीती और जो कि आप लोगों के साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ ना दीदी वीडियो बना रही थी, उन्होंने कहा कि चलो मैं बना देती हूँ, और अच्छा भी हुआ कि बना दे रही थी। तो ऐसे मैंने कोई मोटिव नहीं था कि हाँ मुझे वीडियो बना रही है, बस मन से उनको बस बांधना था और खिलाना था। तो यहाँ पे जब दीदी बोली कि चलो बना देते, तो मैंने कहा कि चलो एक पोज़ भी ले लेते, फ़ोटो भी क्लिक कर लेते। तो ये सब किया। लेकिन हाँ, दिव्या को मैं बता रही थी, सिखा रही थी कि कैसे बांधते हैं, कैसे पूजा पाठ करते हैं। थोड़ी अभी से जानना भी ज़रूरी है, बच्चों लोगों को अपना जो हमारा धर्म है वो भी सिखाना ज़रूरी है। तो ये सब ना वीडियो बनाने का बना तो रहे थे, लेकिन मैं मन से पूजा भी कर रही थी, उनसे प्रार्थना भी कर रही थी, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। और ये राखी ना बार बार गिर रही थी, क्योंकि थोड़ी ना ऊपर स्टोन लगी थी तो हैवी हो रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान को मेरी राखी पसंद नहीं आई क्या। तो फिर दोबारा मैंने अच्छे से बांधा। और अब आ गई थी दीदी, क्योंकि जब मैं गई थी तो दीदी ने पूजा वूजा किया था। तो फिर उसके बाद कहा कि तुम लोग कर लो अच्छे से, उसके बाद मैं भी अच्छे से करूँगी। और दीदी तो एकदम लड्डू गोपाल से बातें करती है, बहुत मतलब एक छोटे बच्चे लोगों की तरह रखती है ना। तो उन्होंने राखी भी बांधा था, पूजा पाठ कर रही थी। तो मैंने कहा कि चलिए आप मेरा वीडियो बना दीजिए, मैं आपका ब्लॉगिंग कर दे रही हूँ। तो बस इन्होंने भी आरती दिखाया। इसी तरह हम लड्डू गोपाल के साथ अपना थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और फिर तो क्या, फिर दीदी के लिए भी मैं लेकर गई थी। और मैं हर साल ही दीदी को बांधती हूँ, तो अभी से नहीं, बहुत पहले से ही बांधती हूँ। तो दीदी को भी मैंने बांधा। और इसी तरह हमारी राखी बीती। और आप लोगों की राखी कैसे बीती कमेंट में ज़रूर लिख कर बताइएगा। और हमारे लड्डू गोपाल जी कैसे लगे आप लोगों को वो भी ज़रूर बताइएगा। और एक कमेंट बॉक्स पे राधे राधे लिखना तो बनता है, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी मेरे इस राखी के ब्लॉग में आए हैं। और इस तरह तो हर किसी के ब्लॉग में नहीं होती होगी। तो राखी के दिन अगर लड्डू गोपाल मेरे ब्लॉग में आई हैं तो यानी कुछ अच्छा ही होगा। तो यहाँ पूजा पाठ करने के बाद, अच्छे से राखी बांधने के बाद, दीदी को भी मैंने जुम्बा बांधा और उनका आशीर्वाद लिया। और बस उसके बाद मैं अपने घर आ गई। तो आज की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।